मध्य पूर्व में चल रहे तनाव और युद्ध का असर अब सीधे आम लोगों की रसोई और कारोबार पर दिखाई देने लगा है। राजधानी लखनऊ में कमर्शियल गैस सिलेंडरों की आपूर्ति प्रभावित होने से खानपान का कारोबार संकट में आ गया है। छोटे ढाबों से लेकर बड़े रेस्टोरेंट और मॉल के फूड कोर्ट तक हर जगह गैस की कमी की चर्चा है। शहर के करीब 70% खानपान कारोबारी इस समय गंभीर परेशानी से गुजर रहे हैं। चौक जैसे पारंपरिक बाजारों में स्थिति ज्यादा चिंताजनक है। यहाँ वर्षों से चल रही चाय, नाश्ता, बिरयानी और मिठाई की दुकानों में गैस की कमी के कारण काम प्रभावित हो गया है। कई दुकानों को दिन में कुछ घंटे बंद करना पड़ रहा है, जबकि कुछ दुकानदारों ने पुराने जमाने की तरीके अपनाते हुए कोयले और लकड़ी की भट्टियों का सहारा लेना शुरू कर दिया है। व्यापारियों के मुताबिक पिछले 3-4 दिनों से कमर्शियल सिलेंडर की नियमित आपूर्ति नहीं हो पा रही है। पहले जहां सिलेंडर आसानी से मिल जाता था, वहीं अब एजेंसियों के चक्कर लगाने के बावजूद गैस मिलना मुश्किल हो गया है। एक चाय दुकान संचालक ने बताया कि उनकी दुकान दोपहर से शाम तक बंद रखनी पड़ी क्योंकि गैस सिलेंडर खत्म हो गया था। बड़ी मुश्किल से एक सिलेंडर मिल पाया, उसी से किसी तरह काम चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर कल सिलेंडर नहीं मिला तो दुकान बंद करनी पड़ेगी। दुकानदारों का कहना है कि गैस की अनिश्चित आपूर्ति ने उनकी रोजी रोटी पर सीधा असर डाला है। कई लोगों ने बताया कि अगर 2-3 दिन और यही स्थिति रही तो कारोबार पूरी तरह ठप हो सकता है। संकट के बीच सिलेंडर की कीमत भी तेजी से बढ़ी है। पहले जो कमर्शियल सिलेंडर करीब 1700 से 1750 रुपए में मिल जाता था, वही अब 2000 रुपए या उससे ज्यादा में मिल रहा है। कुछ दुकानदारों का कहना है कि उन्हें इससे भी महंगे दाम पर सिलेंडर ऑफर किए जा रहे हैं। फुटपाथ पर नाश्ते की दुकान लगाने वाले एक दुकानदार ने बताया कि इतनी महंगी गैस खरीदना उनके लिए संभव नहीं है। अगर वे खाने पीने के सामान के दाम बढ़ाते हैं तो ग्राहक कम हो जाएंगे, और अगर दाम नहीं बढ़ाते तो खर्च निकालना मुश्किल हो जाएगा। उनका कहना है कि पहले ही ग्राहकों की संख्या कम है। ऐसे में अगर कीमतें बढ़ाईं तो लोग बाहर खाना ही बंद कर देंगे। इससे दुकानदारों का माल भी खराब होगा और घाटा और बढ़ जाएगा। गैस की कमी ने कई दुकानदारों को पुराने विकल्पों की तरफ लौटने पर मजबूर कर दिया है। कई जगहों पर कोयले की भट्टियां फिर से जलती दिखाई दे रही हैं। बिरयानी और कबाब की दुकानों पर लकड़ी और कोयले से खाना पकाया जा रहा है। एक बिरयानी विक्रेता ने बताया कि उन्होंने 3 दिन पहले ही कोयला और लकड़ी मंगवा ली थी क्योंकि उन्हें अंदेशा था कि गैस की कमी बढ़ सकती है। उन्होंने कहा कि गैस की तुलना में कोयले से काम करना मुश्किल भी है और खर्च भी बढ़ जाता है, लेकिन फिलहाल यही एक विकल्प बचा है। हालांकि कोयले का इस्तेमाल करने से पकाने में ज़्यादा समय लगता है और मेहनत भी बढ़ जाती है। इसके अलावा धुएं की वजह से आसपास के लोगों को भी परेशानी होती है। व्यापारियों के सामने सबसे बड़ी समस्या ये है कि वे कीमतें बढ़ाएं या घाटा सहें। अगर खाने पीने के सामान की कीमत बढ़ाते हैं तो ग्राहक कम हो जाते हैं, और अगर कीमतें नहीं बढ़ाते तो महंगी गैस के कारण मुनाफा खत्म हो जाता है। फुटपाथ पर काम करने वाले दुकानदारों का कहना है कि उनके ग्राहक ज़्यादातर मजदूर, रिक्शा चालक और छोटे कर्मचारी होते हैं। ऐसे में अगर दाम बढ़ेंगे तो ये लोग बाहर खाना बंद कर देंगे। एक दुकानदार ने कहा कि अगर गैस की कमी ज्यादा दिन तक रही तो कई छोटे कारोबारियों को दुकान बंद करनी पड़ सकती है। इससे हजारों लोगों की रोजी रोटी पर असर पड़ेगा। खानपान से जुड़े व्यापारियों का मानना है कि अगर कमर्शियल गैस की आपूर्ति जल्द सामान्य नहीं हुई तो शहर के खाने पीने के कारोबार पर बड़ा असर पड़ सकता है। छोटे ढाबे, चाय नाश्ते की दुकानें और फुटपाथ पर चलने वाले स्टॉल सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। व्यापारियों का कहना है कि सरकार और गैस कंपनियों को जल्द व्यवस्था सुधारनी चाहिए ताकि सिलेंडरों की नियमित आपूर्ति शुरू हो सके। उनका कहना है कि अगर हालात जल्द नहीं सुधरे तो कई दुकानदारों को मजबूरी में कारोबार बंद करना पड़ सकता है। इस बीच शहर के कई इलाकों में गैस की कमी के कारण कोयले की भट्टियों से उठता धुआं इस बात की गवाही दे रहा है कि संकट सिर्फ व्यापार का नहीं बल्कि हजारों लोगों की रोजी रोटी का बनता जा रहा है।